नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दर्शकों, आज बात करेंगे कि एफआईआर कब मैंडेटरी होती है। और मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अगर ये नहीं पता है कि उसके साथ जो अपराध घटित हुआ है उस अपराध का थाना क्षेत्र क्या है। अक्सर ये देखने में आता है कि जो अपराध घटित होते हैं जहाँ कहीं भी, तो हर अपराध जो है एक थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटित होता है और उसी थाने में उस अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज होती है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है या कहीं ऐसी जगह पे कोई व्यक्ति फंस जाता है जहाँ पे उसको ये मालूम नहीं है कि अगर उसके साथ कोई अपराध हुआ है तो वो एफआईआर कहाँ दर्ज करवाए। तो इसी को लेके आज हमारा ये टॉपिक है और हम बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि उसके साथ अपराध किस थाना क्षेत्र में हुआ है तो वो एफआईआर कहाँ लिखाएगा और कैसे लिखाएगा। क्या ऐसे मामलों में पुलिस को एफआईआर दर्ज करना जरूरी है या नहीं है। और दर्शकों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो दर्शकों, अक्सर ये देखने में आता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध घटित होता है, संज्ञेय यानी कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर किसी व्यक्ति के साथ घटित होता है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर घटता है तो पुलिस को एफआईआर लिखना मैंडेटरी है। अगर पुलिस उसमें आनाकानी करती है तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध घटित हुआ है और वो व्यक्ति एफआईआर लिखाना चाहता है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि वो जिस क्षेत्र में उसके साथ घटित हुआ अपराध वो उस किस थाने क्षेत्र में आता है। अब देश में तो बहुत सारे थाने हैं। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो ट्रेन में चल रहा है। अब ट्रेन लगातार चलती जा रही है और ट्रेन में कुछ लोगों ने लूट करना शुरू कर दिया, किसी व्यक्ति को लूट लिया। अब ट्रेन चलती चली जा रही है, एक डिब्बा लूटा, दूसरा डिब्बा लूटा, तीसरा डिब्बा लूटा। ऐसी स्थिति में घंटों ट्रेन, मान लीजिए कि 2 घंटे, 1.5 घंटे या 3 घंटे ट्रेन चलती गई, कोई स्टॉपेज नहीं है। ऐसी स्थिति में पता नहीं चलता है कि कौन सा थाना क्षेत्र पड़ा है, कौन से थाने क्षेत्र में उस पीड़ित के साथ वो घटना घटित हुई है। ऐसी स्थिति में एक प्रावधान ये भी है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो जहाँ कहीं भी उतरेगा, यानी कि जिस थाना क्षेत्र में उतरेगा वहाँ पे अगर वो अपनी घटना की शिकायत करता है तो उस थाना क्षेत्र को एफआईआर लिखनी पड़ेगी और उसको 0 एफआईआर कही जाएगी। यानी कि घटना किसी और थाना क्षेत्र में हुई है, लेकिन अगर पीड़ित व्यक्ति किसी अन्य थाना क्षेत्र में जाकर एफआईआर लिखाता है तो वहाँ पे एफआईआर लिखनी मैंडेटरी है। और जिस थाना क्षेत्र में वो एफआईआर लिखवाने जा रहा है वहाँ पे उसकी बाकायदा एफआईआर लिखी जाएगी। हाँ, सिर्फ इतना ये है कि वहाँ पे जो एक होता है कि क्राइम नंबर होता है, अपराध संख्या जिसको बोलते हैं, तो वो एफआईआर जो होगी उसमें क्राइम नंबर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्राइम नंबर मूल थाना क्षेत्र में पड़ेगा जहाँ पे एक्चुअली में ऑफेंस हुआ है। तो 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस थाना क्षेत्र में भी पीड़ित जाएगा वहाँ पे जो क्राइम नंबर की जगह 0 लिखा जाएगा और उसकी जो एफआईआर है वो दर्ज की जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर भविष्य में पता चलता है कि फला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना घटित हुई थी तो वो 0 एफआईआर वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर वहाँ पे क्राइम नंबर वगैरह अलग से पड़ेगा। अब रही बात कि मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति हाईवे पे चला जा रहा है। अब हाईवे पे लंबी दूरी है, वहाँ पता ही नहीं चलता है कि किस थाना क्षेत्र में व्यक्ति चल रहा है। ऐसी स्थिति में भी अगर हाईवे पे किसी व्यक्ति के साथ, या मान लीजिए कि ट्रेल यानी कि जिसको पगडंडी कहते हैं, या किसी ऐसी सुनसान जगह है, जंगल है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई व्यक्ति फंस जाता है और उसके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हो जाता है और उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि जिस जगह पर ये घटना घटित हुई है वो जगह किस थाना क्षेत्र में आती है, तो वो व्यक्ति नियरेस्ट थाना जो होगा, जहाँ कहीं भी वो जाएगा वहाँ पे उसको अपनी शिकायत दर्ज कराएगा कि फला जगह हमारे साथ ये घटना घटित हुई है। तो जिस थाना क्षेत्र में वो जाएगा वहाँ पे 0 एफआईआर लिखनी पड़ेगी और बाद में जब पता चलेगा मूल थाना क्षेत्र तो वो एफआईआर वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। दर्शकों, ये जो 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट है ये जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिश पर सन 2012 में लाया गया है। सन 2012 में जब निर्भया कांड हुआ, हम सभी जानते हैं, उसके बाद ये 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट भी लाया गया है। और भी बहुत से जजमेंट हैं जिसमें कि 0 एफआईआर के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि भाई कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होता है तो उसमें पुलिस को एफआईआर लिखना मैंडेटरी है। अब जैसे कि मान लीजिए एक ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का भी जजमेंट है,
उसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। उसमें भी ज़ीरो एफआईआर की बात कही गई कि भाई अगर पीड़ित को पता नहीं है कि उसके साथ जो घटना घटित हुई है वो कौन किस थाना क्षेत्र में आता है, तो वो किसी भी थाना क्षेत्र में जाके अपनी एफआईआर लिखा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो है अगर वो उसको पता नहीं चल रहा है तो वो उसकी घटना जो है कहीं दर्ज ही नहीं की जाएगी, यानी एफआईआर उसकी दर्ज ही नहीं की जाएगी। तो ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसीलिए लाया गया कि किसी व्यक्ति के साथ अगर किसी अज्ञात जगह पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय घटना घटित हो रही है और उसको ये पता नहीं है कि थाना क्षेत्र कौन सा है, तो वो कहीं भी जाके अपनी ज़ीरो एफआईआर दर्ज करवा सकता है।